माँ की ममता की अनमोल छांव एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की उम्र करीब 10 साल की थी। उसके पिता बहुत पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे और अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ लक्ष्मी पर थी। लक्ष्मी एक मजबूत औरत थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसे दिन रात खोखला कर रही थीं। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती, घर का काम संभालती और रामू को पढ़ाने लिखाने का सपना देखती। गांव में गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता। रामू को देखकर लक्ष्मी का दिल भर आता। वह सोचती, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए वह अपनी सारी कमाई रामू की पढ़ाई पर खर्च करती। रामू भी समझदार था। वह स्कूल जाता, अच्छे नंबर लाता और माँ की मदद करता। लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा होता गया, शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जब रामू 12वीं पास कर शहर कॉलेज में दाखिला लिया, तो उसकी जिंदगी बदल गई। शहर में नए दोस्त, नई आज़ादी। वहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई, एक अमीर घर की लड़की। नेहा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और रामू को उसकी सादगी पसंद आई। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। नेहा के परिवार को रामू की गरीब पृष्ठभूमि पता चली तो वे खिलाफ हो गए। लेकिन रामू नेहा से इतना प्यार करने लगा कि वह माँ को भूलने लगा। फोन पर माँ की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। माँ, मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। लक्ष्मी चुपचाप सुनती और कहती, बेटा, खाना खा लिया? ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? रामू को अब माँ की ये बातें पुरानी और बोझिल लगने लगीं। वह सोचता, माँ गांव की है, उसे क्या पता शहर की जिंदगी कैसी है। एक दिन नेहा के पिता ने रामू से साफ कह दिया, अगर नेहा से शादी करनी है तो अपनी माँ को गांव में ही छोड़ दो। हमारी फैमिली में ऐसी गरीब और अनपढ़ औरत नहीं चल सकती। रामू ने सोचा सोचा और हाँ कर दी। उसने माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैं शादी करने वाला हूँ। तुम गांव में ही रहो, मैं शहर में सेटल हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूंगा। लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा था। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन रामू ने फोन काट दिया। शादी हो गई। नेहा के साथ नई जिंदगी शुरू हुई। बड़ा घर, गाड़ी, नौकरी। रामू खुश था, लेकिन रातों में कभी कभी माँ की याद आती और वह उसे दबा देता। कुछ साल बीते। रामू और नेहा का एक बेटा हुआ, छोटा सा, प्यारा सा। रामू उसे गोद में लेकर सोचता, अब मेरी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन नेहा के पिता का बिजनेस डूब गया। सारा पैसा खत्म, घर बिक गया। नेहा के माता पिता अलग हो गए। नेहा अब रामू पर बोझ समझने लगी। वह कहती, तुम्हारी नौकरी से क्या होगा? हमारी पुरानी जिंदगी कहाँ गई? रामू टूट गया। उसने मेहनत की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। नेहा एक दिन बेटे को लेकर मायके चली गई और तलाक के कागज भेज दिए। रामू अकेला रह गया। नौकरी गई, घर गया, परिवार गया। वह शहर में भटकता रहा, छोटी मोटी नौकरियां करता। एक रात बारिश में भीगता हुआ उसे माँ की याद आई। वह रोया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। अगले दिन वह गांव लौटा। घर पुराना था, लेकिन माँ अभी भी वहीं थी। लक्ष्मी अब और बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें कमजोर, कमर झुकी हुई। रामू को देखते ही वह दौड़ी। बेटा, मेरा रामू! वह उसे गले लगाकर रोने लगी। रामू भी रोया। उसने सब कुछ बताया, अपनी गलतियां, अपना पछतावा। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ तो माँ होती है। तुम कितनी भी गलतियां करो, वह कभी नाराज नहीं होती। बस तुम्हारी खुशी देखना चाहती है। उसने रामू को घर में जगह दी, खाना खिलाया और धीरे धीरे उसे संभाला। रामू ने गांव में ही छोटा सा काम शुरू किया। अब वह माँ की सेवा करता, उसके साथ समय बिताता। उसका बेटा भी कभी कभी आता। रामू को अब समझ आ गया था कि असली खुशी पैसों में नहीं, अपनों के प्यार में होती है। समय बीता। रामू फिर से खुश रहने लगा। माँ की छांव में उसे वो सुकून मिला जो शहर की चकाचौंध में कभी नहीं मिला। सुविचार, मोरल। माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे निःस्वार्थ प्यार होता है। वे हमारे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन हम अक्सर बड़ी होकर उन्हें भूल जाते हैं। कभी भी अपनों को बोझ मत समझो, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही साथ देते हैं। माँ बाप की सेवा और सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। माँ की ममता अनमोल है, उसे खोने से पहले उसकी कीमत समझो।